नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं आचार्य वरुण आज आपको बताऊंगा कि तिलक लगाकर नवग्रहों की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित करके नवग्रहों के फल को अपने अनुकूल कैसे किया जा सकता है। यानी नवग्रहों के फल को अच्छा करने के लिए कौन कौन सा तिलक लगाया जा सकता है, उसकी विस्तृत चर्चा मैं आपको करूंगा। तिलक लगाने का स्थान जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भौं के बीच का स्थान है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यहां पर आज्ञा चक्र होता है, जिसे हमारे शरीर का दसम द्वार, तीसरा नेत्र या ज्ञान चक्षु कहा जाता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, इन चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे ऊपर छठा चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा का अर्थ है आदेश। अब यह आदेश किसका है? मस्तिष्क में आत्मा का वास आज्ञा चक्र के पास होता है। यह आदेश आत्मा का शरीर को होता है। किसी साधक के कुंडली जागरण के उपरांत जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उसे अंतर्ज्योति दिखाई देने के साथ साथ ही अंतर्ध्वनि भी सुनाई देती है। जब आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। संसार का सारा ज्ञान बिना प्रयास के ही उसे प्राप्त हो जाता है। जब छठा चक्र जागृत होता है, यानी आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो उसे ब्रह्म द्वारा ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में आने की आज्ञा प्राप्त होती है। अर्थात अंतर्ज्योति और अंतर्ध्वनि जब प्रत्यक्ष होती है तो व्यक्ति ब्रह्मांड में प्रवेश करके अंतर्ज्ञान द्वारा स्वमंथन के उपरांत आनंद का नवनीत प्राप्त कर सकता है। यानी सभी प्रकार से आनंदित हो सकता है। ये बात तो आज्ञा चक्र की रही। अब अपने मूल विषय में आते हैं कि तिलक द्वारा नवग्रहों के फल को अपने अनुकूल कैसे किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम सूर्य देव की चर्चा करते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, राजसिक ग्रह हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए और अपने शरीर में सूर्य देव की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने के लिए अपने मस्तक पर लाल चंदन या रोली का प्रतिदिन तिलक लगाएं। विशेष रूप से सरकारी सेवा के व्यक्तियों के लिए, आईएएस पीसीएस सरकारी अधिकारियों के लिए सूर्य को अपने उत्तम रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने मस्तक पर लाल चंदन या रोली का तिलक करें, जिससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो और सूर्य देव की अच्छी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करे। चंद्रमा, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा पीड़ित है, खराब है या कमजोर है, उन लोगों का मानसिक स्तर ठीक नहीं है। चिंता, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, सभी प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, मन स्थिर नहीं है। उन लोगों को अपने मस्तक के तिलक वाले स्थान पे, जो आज्ञा चक्र का स्थान है, वहां पर श्वेत मलयागिरी चंदन धारण करना चाहिए।
जिससे चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करे और चंद्र द्वारा मिलने वाले दुष्प्रभाव से आप दूर रहें। मंगल, अब मंगल की तरफ आते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल खराब फल दे रहा है, उन लोगों को पीले सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, जिससे मंगल का प्रभाव अच्छा होगा और व्यक्ति मंगल जनित विकारों से बचा रहेगा। मंगल पीड़ित होता है तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है। इस तिलक को लगाने से क्रोध में कमी आएगी। विशेषकर सेना, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशन से जुड़े व्यक्तियों को अपने मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर सिंदूर का तिलक अवश्य करना चाहिए। बुध बहुत ही बौद्धिक ग्रह है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बुध कमजोर फल दे रहे हैं या व्यक्ति बुध के व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, व्यापारी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंकिंग लाइन में है, सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतियों में है, सीए हैं, सीएस हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुलसी मिश्रित गंगा जल से प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए, जिससे बुध ग्रह का प्रभाव उत्तम होगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। जिन व्यक्तियों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर फल दे रहे हैं, विशेषकर वे लोग देवगुरु बृहस्पति के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सोने के व्यापारी हैं, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक हैं, धार्मिक अनुष्ठान एवं अन्य धार्मिक कृत्य से जुड़े लोग, कथावाचक लोग, जो बृहस्पति के व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अपने बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में धारण करने के लिए प्रतिदिन केसर का तिलक अपने मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र पे अवश्य लगाएं। यदि केसर न मिले तो हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। अब शुक्र की तरफ आते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शुक्र का फल उत्तम नहीं है, खराब फल दे रहा है, और जो लोग फिल्म उद्योग से, सभी प्रकार से लग्जरियस आइटम के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर और सेलर हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने शुक्र को उत्तम करने के लिए, शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रतिदिन दही का तिलक लगाना चाहिए अपने आज्ञा चक्र पे, जिससे शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करेगी और उनको सफलता मिलेगी। अब आते हैं शनि की ओर। जो व्यक्ति शनि से पीड़ित हैं, शनि की 7.5 से प्रभावित हैं, शनि की महादशा है उससे पीड़ित हैं, या शनि कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन सरसों के तेल एवं तिल को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, जिससे शनि देव की सकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करे और शनि जनित दोष से मुक्ति मिले। राहु,
ऐसे व्यक्तियों की कुंडली, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में राहु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, या राहु की महादशा में हैं, या राहु जनित दोष से पीड़ित हैं, कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को राहु को अच्छा करने के लिए, राहु की सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में धारण करने के लिए भभूति का तिलक अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं केतु की तरफ। केतु को अच्छा करने के लिए बृहस्पति की सहायता ली जाती है, इसलिए केतु को अच्छा करने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं एवं मस्तक के साथ साथ कान के निचले हिस्से में भी केसर का तिलक लगाएं। उससे आपकी जन्म कुंडली से केतु का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार हम नवग्रह के तिलक का प्रयोग करके अपने सभी ग्रहों की शांति कर सकते हैं, सभी ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।